नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश के नाम पर अब ऐसा लगता है गैर कानूनी तारिकीन वतन या घुसपैठिए कह कर के हमारे मगरिबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। अब देखिए, दो तरह की वीडियो आई हैं। एक राजस्थान की, आप इनको जानते हैं, हवा महल का ये एमएलए है। मुस्लिम मुखालिफ बयानात देने में भी, धमकियां देने में भी जयपुर के झाबरा नामी इलाके में घुस करके वहाँ पर जो है मुस्लिम शॉपकीपर्स के सामने गुंडागर्दी वगैरह करने के लिए इनकी वीडियो इससे पहले भी वायरल हुई। अब ये मुख्तलिफ इलाक़ों में जा कर के ये देख रहे हैं कि बांग्लादेशी कहीं घुस करके बैठे तो नहीं हैं। और उसके अलावा पुलिस को भी जो है वो धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं एमएलए। ये वीडियो देखने के बाद आपको महाराष्ट्र ले चलूँगा। महाराष्ट्र में भी देखिए, नाम पूछना और उनके बारे में मालूम करना ये अब लोगों की जानिब से शुरू हो चुका है। यानी मतलब ये है कि आप कोई ना कोई बहाना बना करके किसी ना किसी बहाने से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब मगरिबी बंगाल के लोगों का लहजा भी उसी तरह का है बोलने का। लोगों का पीछा कर रहे हैं, गरीब मजदूर जो इधर उधर से आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। मेरी इस खबर का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि घुसपैठियों को इजाज़त दी जाए दीगर ममालिक से जो आते हैं, लेकिन इसी को बहाना बना करके अब हर एक से नाम पूछ रहे हैं, कहाँ के पूछ रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों को उनको पूछने की अथॉरिटी किसने दी है? दिल्ली में तो गवर्नर ने वहाँ पर ऐलान किया, हिदायत जारी कर दिया है, और वो काम वहाँ पुलिस कर रही है, और पुलिस कर सकती है। आम आवाम भी अगर इस काम में लगेंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी आप अंदाज़ा लगाएं। जिनकी जहनीत हिंदुत्व बन चुकी है वो किस तरह गुंडागर्दी करेंगे। संभल में भी ना रुकने वाले जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। अभी कुछ वीडियोस आ रही हैं, उसमें से एक खबर मैं आपके सामने रखूँगा। शबनम नामी खातून अपने 15 साला बेटे हुसैन का इंतज़ार कर रही है। पथराव करने के इल्ज़ाम में इनके 15 साला नाबालिग बच्चे को भी पुलिस उठा करके ले गई, और इन्होंने संभल पुलिस पर यह इल्ज़ाम लगाया है। एक दिल्ली बेस या यूपी बेस एक वेबसाइट ने इसकी पूरी खबर शाये की है कि जो है पुलिस उनके घर में घुसी, रुकैया, नजराना और फरहाना नामी 3 खवातीन को गिरफ्तार करके ले गई और जबरन घर में घुसी। बताया जा रहा है कि जब लड़कियों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसके साथ उनकी कोई फीमेल पुलिस पर्सनल भी मौजूद नहीं थी। उनके घर का वॉशिंग मशीन भी तोड़ डाला और दीगर घर में मौजूद चीज़ों को भी तोड़ डाला। क्या कोई पुलिस ये रवैया किसी खातून के साथ इख्तियार कर सकती है? ख़वातीन पर अगर पथराव का इल्ज़ाम है तो उनको गिरफ्तार करने का क्या तरीक़ेकार है? ये कोई चीज़ इख्तियार नहीं की जा रही है। अंधेर नगरी चौपट राज है। पुलिस जो है अलग अलग एतबार से जुल्म सितम करने के तरीक़े ढूंढ रही है। ये कहते हुए इस खबर को शेयर करने वाले सोशल मीडिया में संभल पुलिस को निशाने पर लिए हुए हैं, और इसको करने की छूट जब बड़े इंतज़ामिया की जानिब से दी जा रही है तो कहाँ इंसानी हुकूक जो है
उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। सब कुछ पामाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त। 3 ख़बरें जो अलग अलग इलाक़ों से आई वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूँ। यूपी में क्राइम का ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है उसकी ये भी ताज़ा मिसाल है। यूपी के बहराइच से एक वीडियो आई है जो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में जो है कैद हो गई, और वो हम वीडियो दिखा नहीं सकते, लेकिन शुरुआत की चीज़ दिखा देंगे आपको कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को 11वीं जमात के मोबाइल यूज़ करने से रोका, तो ये खुद उसके स्टूडेंट ने तलवार से टीचर पर हमला कर दिया, माफ़ कीजिएगा चाकू से हमला कर दीजिए। ये वीडियो में कैद हो चुका है। इस वक्त टीचर का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी, यूपी में बढ़ते हुए क्राइम का। और आजकल एक टीचर और एक तालिब इल्म के दरमियान का रिश्ता कितना अक़ीदतमंदाना होता है, किस कदर वक़ार होता है एक टीचर का, लेकिन इन तमाम चीज़ों की धज्जियाँ कैसे गुज़रते अय्याम के साथ जो है इस वक्त उड़ाई जा रही हैं, उसकी भी ये ताज़ा मिसाल है। ये जुर्म तो है ही, लेकिन हमारे अखलाकियात की गिरावट का भी एक इंतहाई सतहियत का ये वाक़या है कि सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकने की वजह से एक स्टूडेंट जिसको पढ़ा रही है टीचर, उस पर हमला कर देता है। गुरु और शिष्य के दरमियान का जो रिश्ता है वो किस कदर जो है इस वक्त पामाल किया जा रहा है, उसकी अक़ीदतमंदी के, उसका वक़ार का आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, अल्लू अर्जुन आप जानते हैं हैदराबाद में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। आज सुबह से लेकर शाम तक आपको यही कुछ सुनने को मिलेगा हमारे मीडिया में, इसलिए कि टीआरपी बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त मौजू मिल चुका है। गुज़श्ता 8 दिन से इसकी फिल्म पुष्पा 2 की वजह से वैसे भी उनकी टीआरपी बढ़ी हुई है, क्योंकि जब किसी साउथ के एक्टर की फिल्म बहुत ज़्यादा चलने लगती है और बहुत ज़्यादा कमाई करती है, तो बॉलीवुड के जो मशहूर और मारूफ मुस्लिम अदाकार हैं उनको निशाना बनाने में उनको आसानी बन जाती है, उनकी मार्केट में गिरावट लाने के लिए। खैर, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन हम लोग सहाफ़ी हैं, हर चीज़ पर नज़र रखना पड़ता है। तबसरे से पहले इस तरह का तबसरा भी आपको करना पड़ता है। आज फिर से उनको टीआरपी बढ़ाने का एक और मौका मिल गया। अल्लू अर्जुन तो वैसे भी उनके लिए कमाई का ज़रिया बना हुआ था 8 दिन से, और ये ख़ुद भी बहुत कमा रहा है पुष्पा 2 बना करके। सिर्फ हिंदी में इसके फिल्म का जो देखा गया है, मुख्तलिफ ज़बानों में हुआ है तर्जुमा, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा देखी गई और करोड़ रुपए कमाई हुई है। बॉक्स ऑफिस पर जब कामयाब होती है फिल्म, तो फिर उस फिल्म को बड़े ही अच्छे अंदाज में और बेहतर अंदाज में, और यूँ समझा जाता है कि उस साल पेश किए जाने वाले फिल्मों को अवार्ड सब वही ले जाते हैं जो बॉक्स ऑफिस में जो है कामयाब होती है, बहुत ज़्यादा कमाई करती है। अब आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और हैदराबाद में जो भगदड़ वाक़या मचा था, इनकी फिल्म को जब दिखाया जा रहा था तो उस वक्त तो उसमें खातून की जो है मौत हो चुकी थी। उसी मामले में जो है इनको आज गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इनके घर पहुंची, तो सारा का सारा मीडिया हैदराबाद पहुंच गया। क्या छोटे मीडिया, क्या बड़े मीडिया, क्या यूट्यूबर्स, क्या अखबारात, वो क्या कर रहे हैं, कैसे चाय पी रहे हैं, कौन सा ड्रेस पहने हुए थे, वो अपने दोस्त के साथ क्या बात कर रहे हैं, कौन से वकील को बुलाएंगे, इसके बाद क्या होगा, अजीब अजीब किस्म की चीज़ें सुना करके सुबह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन असल सोचने की बात यह है कि इस वक्त अल्लू अर्जुन को क्यों निशाने पर लिया गया, क्योंकि उसमें तो भगदड़ जो मची है वो सिनेमा हॉल में है, और सिक्योरिटी और सारी चीज़ें फराहम करने की जिम्मेदारी तो सिनेमा हॉल वाले पर थी, मैनेजमेंट वालों पर थी। यहाँ तो ये बुलवाए गए थे, बुलवाए गए मेज़बान पर क्यों आप मामला दर्ज करवा रहे हैं? एक तो ये। दूसरी बात यह है कि इनके घर में न सिर्फ नहीं घुसी पुलिस,
बल्कि इनके बेडरूम तक भी पहुंच गई गिरफ्तार करने के लिए, जिसको खुद अल्लू अर्जुन ने कहा कि मैंने तो इनको साथ देने का और इनको जो है तहकीकात में पूरी तरह से ताउन देने का वादा किया था और मैं करता भी, लेकिन सुबह सुबह नाश्ते से पहले न सिर्फ घर में घुसना बल्कि बेडरूम तक पहुंच जाना, फैमिली को परेशान करना, ये कहाँ का जो इंसाफ है, ये तो हद हो गई, ये कहते हुए उन्होंने बयान जारी किया। ये असल मामला है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, जब आप शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं तो उसको कैश करने के लिए हर कोई कोशिश करता है। आजकल पुष्पा 2 चल रही है और हर एक के ज़बान पर जो है अल्लू अर्जुन का नाम है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी शायद ये कोशिश कर रही है और तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि हम भी इसमें कुछ कैश कर लें, हम भी कुछ मार्केटिंग कर लें, हम भी कुछ मीडिया में आ जाएं। शायद इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कहते हुए इस पर अलग अलग लोगों ने तबसरा करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ऑर्गेनाइज़र कोई और है, वहाँ देखने आने वालों के लिए कोई बुलाया नहीं गया था, उसको देखने के लिए इस तरह की भीड़ आती है। ऐसे में जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वह आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, सिक्योरिटी फ़राहम करें, उनके आने जाने के बेहतरीन निज़ामात करें, इंतज़ामात करें। लेकिन उठा ले गए जो जिस महफिल का दुल्हा था बहकैफ। असल तो आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होनी थी नाज़रीन गिरामी, वो ये मामला था जो तमिलनाडु के डिंडेगल में हादिसा पेश आया। लेकिन अल्लू अर्जुन की न्यूज़ ने सारी अहम तरीन खबरों को दबा करके रख दिया है। आज यहाँ तमिलनाडु के डिंडेगल में एक ऐसा होलनाक हादिसा पेश आया प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से कि जिसमें 6 अफराद की मौत हुई। हादिसे में कई अफराद जख्मी हुए। अस्पताल में जेर इलाज 29 मरीजों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कल रात में यह मामला पेश आया था। आग लगी तो वहाँ कई मरीज जेर इलाज थे, उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाला तो गया, लेकिन हॉस्पिटल्स में आजकल क्यों इस तरह के जो है आग के हालात पेश आ रहे हैं। अभी यूपी से आपने वो भयानक हादिसा सुना था कि किस तरह मासूम बच्चों जो है वो इंतकाल कर गए आग लगने की वजह से एक हॉस्पिटल में। अब ये दूसरा भयानक मामला है। इन तमाम चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों इस तरह की पेशगी इंतजामात ना होने के बावजूद बड़ी बड़ी तामीरात की इजाज़त दी जाती है। कौन से इंजीनियर हैं, कौन सिविल इंजीनियर हैं, कौन किसने क्या नक्शा देखा, इस पर बहस होती है और लंबी बहस होती है। छोटी छोटी बात को लेकर के बहस होती है, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि मीडिया को अल्लू अर्जुन मिल गया है। नाज़रीन गिरामी, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की पहली कार्रवाई हुई है। शेखर यादव कौन है आप जानते हैं। हमने इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी कि किस तरह से हिंदुत्व तंजीम के एक इजलास में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने की कोशिश की थी, यकसा सिविल कोड की हिमायत करने की कोशिश की थी और बराह रास्त मुसलमान और हिंदू और मुख्तलिफ़ किस्म के नामों का इस्तेमाल करते हुए, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने जो है उसकी मर्यादा को मिलियामेट किया था। अब खबर ये आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव की बेंच को तब्दील कर दिया है। अब वो दीवानी मुकदमात की पहली अपील की सुनवाई करेंगे। अब तक वो अस्मत दरी, जिनसी हरासानी, बड़े बड़े मुजरिमाना मुकदमात में ज़मानत सुनते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई हैं। वो सिर्फ दीवानी मुकदमात की पहली अपील की सुनवाई करेंगे। इलाहाबाद कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि जब आप अपने बच्चों के सामने जानवर ज़बह करेंगे तो उनमें हमदर्दी का जज्बा कैसे पैदा होगा। इसलिए कहने में कोई आड़ नहीं है कि हिंदुस्तान है और ये अपने अक्सरियत की ख्वाहिशात पर चलेगा। वो उससे पहले भी मुतनाज़ा बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शादी करते वक्त आप आग के साथ चक्कर ना लगाएं, गंगा में डुबकी ना लगाएं, लेकिन कम से कम हमारे देवी देवताओं की तौहीन ना करें। उनके कई फैसले जेर बहस रहे हैं। जस्टिस शेखर यादव हिंदी में अपना फैसला सुनाने और गाय को कौमी जानवर करार देने के बाद सुर्खियों में आ गए थे। साथ ही राज्यसभा मेंबर सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील कपिल सिब्बल ने मुआखज़े की तहरीक लाने की तैयारी कर ली है।
ज़राए के मुताबिक इस पर 40 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत भी कर दी है। इनमें इंडिया इत्तेहाद के तमाम अरकान भी शामिल हैं। तो ऐसे में इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जानिब से सज़ा के तौर पर ही कहें कि ये पहला फैसला लिया गया है। अब आइंदा आगे जाकर के क्या कुछ होगा ये वक्त ही बताएगा कि किस तरह से मज़ीद इन पर कोई कार्रवाइयाँ होती हैं या नहीं होती हैं। नाज़रीन गिरामी, सदर बाइडन ने अपनी सदारत से पहले, यानी अब तो सदारत जाने वाली है, सुबुकदोश होने से पहले 1500 कैदियों की सज़ाएँ माफ़ की हैं, जिसमें 4 हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका दूसरा मौका फराहम करने की बुनियाद पर कायम है और उनका बतौर सदर खुसूसी इख्तियार है कि वे ऐसे अफराद को माफ़ करें जिन्होंने अपने जराइम पर पछतावे का इजहार किया हो और वो माशरे में दोबारा शामिल होना चाहते हो। माफ़ किए गए अफराद में ज़्यादातर गैर मुतशद्दिद मुजरिम हैं, ख़ासतौर पर मंशियात के मामलात में मुलव्वस कैदी। इनमें मीरा सचदेवा, बाबू भाई पटेल, कृष्णा मोटे, विक्रम दत्ता नामी हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी भी शामिल हैं जिनको माफ़ी मिली है। इसमें धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में और भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात में जो लोग कैद होते हैं उनके माफ़ी का ऐलान हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर अमेरिका की जानिब से ये भी आ रही है कि नेतन्याहू ने गज़ा में जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने जुमेरात को इस उम्मीद का इजहार किया कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा पर एक मुआहदे के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, लबनान में जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात में हमास की पोजीशन बदल गई है। जैक सलिवान ने कहा कि उनका ख्याल है कि गज़ा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा जल्द हो सकता है, क्योंकि इसराइल ने इशारा दिया है कि वो तैयार हैं। अब देखना यह है कि गज़ा में क्या वाकई में जंगबंदी की कोशिश होगी या फिर जो इसी तरह से जो है मासूमों के खून के साथ होली खेलता रहेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा। नाज़रीन गिरामी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। ऐसे में कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने एक अच्छा बयान जारी किया है, जिसको आप देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले ये देखना है कि ये भारत देश इतना विशाल है कि इसमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फिलहाल अगर आप इमेजिन करेंगे जो हमारा अपना तजुर्बा है, जो हमने देखा है 40 साल से, तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है कि एक देश में एक ही चुनाव हो सकता है। यहाँ तो जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसी स्टेट की सरकार बनती है और कल उसमें से डिवीजन होता है, रूलिंग पार्टी में डिवीजन होता है, जैसे इन्हीं भाजपा वालों ने किया है। क्या कर्नाटका में रातों रात सरकार नहीं गिराई? क्या महाराष्ट्र की पिछली सरकार गिरा के नहीं ली? क्या गोवा में नहीं किया? क्या और कई स्टेटों में ही नहीं तोड़फोड़ करके रातों रात सरकारें बदल दी? तो ऐसे वक्त पर फिर मतलब क्या होगा? तो नेचुरल तरीके से भी कोई माइनॉरिटी में सरकार चली जाएगी और बिफोर टाइम वहां चुनाव होना हो। आपको पंचायतें हैं इसमें, आपको अर्बन लोकल बॉडीज है इसमें, कितने सारे इश्यूज आते हैं। तो ऐसे तो मतलब किसी को भी ये मुमकिन नहीं लग रहा है। अब क्या फार्मूला लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर फिलहाल गवर्नमेंट आई है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आने दो। वहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको तजुर्बा है देश चलाने का, वो अपना व्यू रखेंगे वहां पर। तो और जितनी मेजॉरिटी इस बिल को पास करने के लिए चाहिए, वो मेजॉरिटी तो किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए एक न्यूज के लिए तैयार करना और जो असली मुद्दे देश के हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, उससे बचने के लिए इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि देश का अटेंशन इसमें जाए, सारे लोग इस पर चर्चा करें और असली मुद्दे से भटक जाएं। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक
कर कुचल देता है फितनों को।